हेलो स्टूडेंट, आपका कप्पू क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं आपका विषय चल रहा है पृष्ठ क्षेत्रफल से संबंधित कुछ चैप्टर चल रहे हैं। उसके ऊपर हम एक आज प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। आज से आपका इंतजार खत्म होता है, इंतजार आपका खत्म होता है, क्योंकि आज से हम आपके प्रैक्टिस सेट चालू करने वाले हैं। कम से कम मिनिमम हम 50 मिनट प्रैक्टिस सेट को कराएंगे। हर क्वेश्चन को लेकर चलेंगे, हर चैप्टर के क्वेश्चन को लेकर चलेंगे। उसके बाद में प्रोवाइड हम कंबाइंड एक पेपर भी कराएंगे, आपको बहुत सारे पेपर भी देंगे, यानी 10 से 15 पेपर भी देंगे। उन्हें भी बहुत अच्छे प्रकार से आप करेंगे, ठीक है। इसी बीच में आप एक बार चैनल सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और वीडियो शेयर करेंगे। देखते हैं प्रैक्टिस सेट हमारा पहला चालू होने वाला है। प्रैक्टिस सेट यानी इंतजार आपका खत्म होता है। आज पहला प्रैक्टिस सेट क्या बोलने वाला है, सबसे पहली बात पढ़ते हैं प्रैक्टिस सेट में हमें करना क्या है। सबसे पहले चीज देखो, इसमें करना क्या होता है। प्रैक्टिस सेट मतलब इसका होता है, प्रैक्टिस मतलब किसी चीज की प्रैक्टिस करना, नहीं पेपर के लिए में तैयार होना। मैं मोस्ट इंपोर्टेंट बता सकता हूँ, कम से कम 2 से 3 विकल्प आपके बीच में उपस्थित होंगे हर सेट में। 7 सेट बनते हैं हमारे बीच में, 7 सेट बनते हैं। 7 सेट में मानो मिनिमम मेरे पास में तीन क्वेश्चन तो मिनिमम प्रोवाइड 100% आपके बीच में उपस्थित होंगे। अभी किस सेट में होंगे ये मैं नहीं बता सकता, क्योंकि पेपर में बताता नहीं हूँ। इसलिए मैं आपको एक अनुमान बताया कि कम से कम 3 क्वेश्चन इसमें से जरूर आएंगे। इसको बहुत अच्छे प्रकार से आप इसको रिविजन करेंगे और बहुत अच्छे प्रकार से इसको आप देखेंगे, ठीक है। एक बार इसका बहुत अच्छे प्रकार से देखेंगे कि इसमें करना क्या और क्या चीज इसमें प्रोवाइड करनी है, क्या चीज इसमें पता करनी है, ठीक है। एक बार देखते हैं, चैनल सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, वीडियो शेयर करेंगे। चलते हैं अपने मेन पॉइंट की तरफ। प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट क्या करने वाला है, आइए देखते हैं। आज धमाल करेंगे, इसमें क्या करेंगे, आज धमाल करेंगे। देखिए इसमें क्या बोलता है। पहला क्वेश्चन हमारे पास में है, देखो पहले विकल्प क्या दे रखा है, आपको मैं बेस्ट सॉल्यूशन बताऊंगा इसमें करना क्या है, ठीक है। पहला विकल्प बोलता है 8 त्रिज्या वाले एक वृत्त, क्या 8 त्रिज्या वाला उस वृत्त का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसका कोण कितना है, थीटा होगा, जिसका कोण थीटा होगा। समझो मैं क्या करना चाहता हूं। सबसे पहले चीज को देखना है, क्या करना है आपको देखना है। उसने बोला 8 त्रिज्या वाले उस वृत्त का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसका कोण थीटा होता है। क्या होता है, जिसका कोण थीटा होता है। सबसे पहले हमें जानना चाहिए 8 त्रिज्या वाले उस वृत्त का, तो हमारे पास में त्रिज्या, हमारे पास एक वृत्त होता है जिसमें क्या होती है, एक त्रिज्या होती है। क्या होती है, जिसमें एक त्रिज्या होती है। और उस त्रिज्या का क्षेत्रफल निकालना तो क्या हो, जिसका कोण कितना हो, थीटा हो, जिसका कोण हमारे पास में कितना हो, थीटा हो। तो इसका विकल्प कितना होगा हमारे पास में, देखो पहला क्या है, जिसका कोण थीटा हो, यानी उस वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है उस वृत्त का। तो हमारे पास में पहला ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्या आ रहा है, थीटा बटे 2 पाई आ रहा है। इसमें क्या होता है, मैं जानता हूं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई, इसको थीटा बटे 360, ठीक है। अब मुझे 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा मेरे पास में ना तो ये क्वेश्चन होगा, ना हमारा ये क्वेश्चन होगा, ना मेरा ये क्वेश्चन होगा। इसका सही ऑप्शन क्या होगा, थीटा बटे 720 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये क्या होगा आपका इसका उत्तर होगा, ठीक है। एक बार बहुत अच्छे बात से स्क्रीनशॉट लेंगे। मैं आपको हर चीजों को बहुत स्पीड से नहीं, बहुत मिनिमम स्पीड से लेके चलूंगा, क्योंकि प्रैक्टिस सेट हमारे मिनिमम 50 का वादा किया हमने, 50 मिनिमम लेके चलेंगे। और 50 प्रैक्टिस सेट मतलब समझते हो आप, पेपर में आपके मिनिमम 90 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे, ठीक है। एक बार प्रोवाइड करेंगे। मेरे पास में इसका उत्तर कितना होगा, थीटा बटे 720 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। चलते हमने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा कि क्वेश्चन में करना क्या होता है। आपको डायरेक्ट याद करना, मिनिमम विकल्प में एक नंबर में आपको 100% क्वेश्चन प्रोवाइड होगा। 100% लिख के ले जाओ, 100% हर सेट में, किसी एक सेट में जरूर आपको मिलेगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, क्या 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 30 डिग्री का कोण आंतरित करता है, यानी 30 डिग्री कोण क्या करता है, वो बनाता है, 30 डिग्री कोण बनाता है। संगत चाप की लंबाई निकालिए, क्या निकालिए, संगत चाप की लंबाई निकालिए, संगत चाप की माप निकालनी है हमें। संगत चाप की माप निकालनी है तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा मेरे पास, समझो। संगत चाप की माप निकालने मेरे पास में पहला ऑप्शन होगा π/2, ये भी नहीं होगा। मैंने आपको बहुत सारे फॉर्मूले लिखवाए, उनसे आप सॉल्यूशन इसका कर सकते हो, क्योंकि मैं अब ये क्या मेरे पास है प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस मतलब किसी चीज की प्रैक्टिस करना, किसी चीज की प्रैक्टिस करना। तो मैं इसका सॉल्यूशन नहीं बताऊं, केवल आपको बता दूंगा कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या ने आर बराबर कितना है मेरे पास में, 6 सेंटीमीटर है। क्या है मेरे पास में, आर बराबर कितना है, 6 सेंटीमीटर, जहां थीटा बराबर मेरे पास में क्या होगा, 30 डिग्री होगा। समझो उसने बोला 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या है मेरे पास में, उसका एक वृत्त है जो चाप केंद्र पर 30 डिग्री कोण आंतरित करता है। मेरे पास में आर का मान कितना है, 6, और थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री, ठीक है। जो कोण बनाता है मेरे पास में, संगत चाप की माप निकालनी है। संगत चाप की माप का फॉर्मूला था 2 पाई आर थीटा बटे 360। ये क्या होता है हमारे पास में, इसका फॉर्मूला होता है। इससे हम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो मेरे पास में क्या ऑप्शन आएगा, ना तो मेरे पास में पहला होगा, ना मेरे पास में दूसरा होगा, ना मेरे पास में π/3 होगा। इसके बाद में क्या होगा, पाई सेंटीमीटर। ये क्या मेरे इसका क्या होगा, ये सॉल्यूशन होगा, ठीक है। आप एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे इसका। अगला क्वेश्चन क्या बोलने वाला है, अगला क्वेश्चन क्या बोलने वाला है, समझते हैं कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की त्रिज्यखंड का कोण कितना है, 60 डिग्री है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले उसने बोला 4 सेंटीमीटर त्रिज्या, क्या बोला, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या। प्रैक्टिस सेट छोटे होंगे, बहुत अच्छे होंगे, और पेपर में 100% क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद मैं करता हूं आपसे, ध्यान रखिएगा कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की त्रिज्यखंड का कोण कितना थीटा है, कितना 60 डिग्री है।
कितना है 60 डिग्री। मेरे पास में आर का मान कितना दे रखा है 4 दे रखा है, आर का मान 4 दे रखा है, थीटा का मान कितना है मेरे पास में 60 डिग्री। ठीक है, ऐसे आप सोल्यूशन कर सकते हैं। इसका एक फॉर्मूला होता है मेरे पास में तर्जखंड का बताने का, एक फॉर्मूला मैंने लिखवाया होगा पर पार्ट नंबर 1 में वीडियो में लिखवाया था कि पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। ठीक है, इससे आप सोल्यूशन करेंगे तो इसका ऑप्शन पहला क्या होगा हमारे पास में 6 पाई क्या होगा हमारे पास में, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा 8 पाई क्या होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा मेरे पास में। तीसरा क्या होगा 8/3 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या है मेरा सही उत्तर होगा। और 3 पाई क्या होगा मेरा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। और सबसे पहले एक पहली चीज में याद रखनी है, क्या आपको सबसे पहले एक चीज में याद रखनी है, क्या करनी है, जब किसी का क्षेत्रफल पूछे, जब किसी का क्षेत्रफल पूछे सेंटीमीटर के ऊपर क्या लगाना है आपको, स्क्वायर लगाना है। क्या लगाना है, स्क्वायर लगाना है। ठीक है, देखो क्षेत्रफल पूछा तो क्या लगाया सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो उसने चाप की माप को पूछी तो उसने क्षेत्रफल नहीं पूछा तो मैंने क्या केवल सेंटीमीटर लिया। क्या किया, केवल सेंटीमीटर लिया। ठीक है, एक बार क्या करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं कि एक घड़ी मिनट की सुई 8 सेंटीमीटर लंबी है। क्या, एक घड़ी की मिनट की सुई 8 सेंटीमीटर लंबी है। एक मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। सबसे पहले मैं जानता हूँ घड़ी होती है मेरे पास में, जिसमें घड़ी इसमें सुई होती है। क्या होता है, जिसमें सुइयां होती हैं, सुई की त्रिज्या कितनी है मेरे पास में 8 दे रखी है उसने। एक मिनट में सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होता है, मैंने आपको पढ़ा रखा है एक मिनट में। क्या, एक मिनट में बनाए गए, यानी मेरे पास में पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 300 क्या पाई आर स्क्वायर बटे 60। ठीक है, दूसरा क्या होगा मेरे पास में, ये ऑप्शन नहीं होगा, पाई आर स्क्वायर बटे 180 नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन पाई आर स्क्वायर बटे 360 नहीं होगा। चौथा ऑप्शन पाई आर स्क्वायर बटे 90 नहीं होगा। ठीक है, मेरे पास में क्या ऑप्शन होगा, पाई आर स्क्वायर बटे 60 डिग्री। ठीक है, समझो। अगला क्वेश्चन बोलता है, आगे वाला क्वेश्चन बोलता है कि क्वेश्चन 5/22 सेंटीमीटर परिधि वाला एक वृत्त है। 22 सेंटीमीटर परिधि वाला एक वृत्त है, वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले उसने बोला 22 सेंटीमीटर। क्या बोला, 22 सेंटीमीटर वाला। मेरे पास में परिधि कितनी होती है, 2 पाई आर होती है। 2 पाई आर होती है, मुझे आर निकालना तो क्या करूँगा 2 पाई बट्टे 22/2 पाई करूंगा। ठीक है, इसमें पाई का मान लगाना, काटा पीटी करना, 3.5 आएगा इसका उत्तर। क्या आएगा 3.5। आर का मान आएगा मेरे पास में 3.5 आएगा। ठीक है, तो अब क्या करना, चतुर्थांश का एक फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया होगा, ध्यान रखना, 4/1/4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है मेरे पास में इसका फॉर्मूला होता है। तो इसका पहला विकल्प क्या होगा मेरे पास में 44/7 सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, देखो उसने क्षेत्रफल पूछा फिर सेंटीमीटर स्क्वायर लगाया, सही है, ऐसे ध्यान रखना चाहिए होगा। 22/8 नहीं होगा। ठीक है, मेरे पास में 77/8 ये मेरा क्या होगा इसका सॉल्यूशन होगा। 8/77 क्या होगा, ये मेरा सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं कि आगे वाला क्वेश्चन करने में क्या वाला है। आगे वाला क्वेश्चन करता है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री कोण अंतरित करता है। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, यानी मेरे पास में आर का मान कितना है 6 सेंटीमीटर, कितना दे रखा है 6 सेंटीमीटर। थीटा का मान कितना दे रखा है मेरे पास में 60 डिग्री, कितना दे रखा है 60 डिग्री। समझो, उसने बोला 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का चाप केंद्र पर 60 डिग्री कोण अंतरित करता है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या करना, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अभी मैंने आपको बताया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बटे थीटा बटे 360 होता है। मेरे पास में आर का मान पता है, मेरे पास में थीटा का मान पता है बटे 360। पाई का मान क्या लगाते हैं 22/7 या 3.14। सही है, इसको पुट करेंगे तो मेरे पास में पहला ऑप्शन क्या होगा इसका 2 पाई नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन 4 पाई सेंटीमीटर नहीं होगा। चौथा ऑप्शन 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ये मेरा सही ऑप्शन होगा। आठवां ऑप्शन है मेरे पास में, चौथा ऑप्शन है 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, मेरे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन बचता है, अगला क्वेश्चन बचता है कि वृत्त में त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तथा थीटा बराबर कितना 60 हो तो त्रिज्यखंड का परिमाप पूछा उसने। क्या पूछा, परिमाप में क्या त्रिज्यखंड क्षेत्रफल तो पूछा नहीं है, तो क्या क्या आएगा, केवल सेंटीमीटर आएगा। ध्यान रखो, उसने बोला वृत्त में त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, त्रिज्या आर बराबर 7 सेंटीमीटर। ठीक है, आर बराबर 7 सेंटीमीटर, जहां थीटा बराबर कितना है मेरे पास में 60 डिग्री, कितना है 60 डिग्री है। तो त्रिज्यखंड का परिमाप निकालना है, त्रिज्यखंड का परिमाप निकालना है। तो मेरे पास में इसका सॉल्यूशन कितना होगा 64/3 सेंटीमीटर। ठीक है, दूसरा 26 सेंटीमीटर नहीं होगा मेरे पास में। तीसरा ऑप्शन 64/5 ऑप्शन नहीं होगा। और चौथा ऑप्शन मेरे पास में 19 सेंटीमीटर नहीं होगा। मेरे पास में इसका ऑप्शन क्या सही होगा 64/3। मैंने आपको 7 विकल्प कराए, कम से कम तीन विकल्प, कम से कम तीन क्वेश्चन, कम से कम 3 क्वेश्चन 100% पेपर में मिलेंगे आपको, कम से कम 3 क्वेश्चन। इसको बहुत अच्छे प्रकार से रिवाइज करना है। इसके मैं बड़े बड़े क्वेश्चन लेके आऊंगा अगली वीडियो में। पार्ट प्रैक्टिस सेट नंबर 2 में आपको बहुत अच्छे प्रकार से इसके क्वेश्चन लेके आऊंगा बड़े बड़े। ठीक है, एक बार पहले आप इसका क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे।
आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। अब स्क्रीनशॉट लेने के बाद में आपको क्या करना है, इसका आप बैठ के रिवीजन करना है। अब मेरे ये अब आपको ध्यान रखना है इसमें कि ये मान लो ये सॉल्यूशन किस प्रकार से निकला है। अब इसमें आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है और सॉल्यूशन को डिफाइन करना है, ठीक है। आपका यही काम है। एक बार चैनल सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, वीडियो शेयर करेंगे, अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करना भूला करें और लाइक करना ना भूला करें, ठीक है। सब्सक्राइब करो ना करो उससे कोई बहुत नहीं है, लेकिन लाइक कर जरूर करा करो, ठीक है। देखते हैं आगे वीडियो में आप पार्ट नंबर प्रैक्टिस नंबर 7 दूसरा लेके आएंगे आपको बहुत अच्छे प्रकार से, उसका रिवीजन करेंगे। आप अनुमान लगाता हूँ कि इसका बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और इसका भी आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।